अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के शौकीन हैं तो आपको ये सुनना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। क्या हम कभी धरती छोड़कर किसी और प्लैनेट पर जाकर बस पाएंगे? बहुत सारे लोग तो मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या इतना आसान है किसी और ग्रह पर जाकर बस जाना? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि क्यों इंसान अभी तक सिर्फ धरती पर ही रह रहा है और दूसरे ग्रहों पर बसने में क्या क्या मुश्किलें हैं। सबसे पहले तो ये बात समझते हैं कि पृथ्वी इतनी खास क्यों है। इसका जवाब है पृथ्वी का अनोखा वातावरण। यहाँ हवा है, पानी है, सही तापमान है और जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी पर एक ओजोन लेयर भी है जो हमें सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी पर बहुत सारा पानी है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी तो मंगल ग्रह पर भी मिला है। हाँ, ये सही है कि मंगल पर पानी के कुछ अंश मिले हैं, लेकिन वो बर्फ के रूप में है और वो भी बहुत ही कम। पृथ्वी की तरह यहाँ नदियां और समुद्र नहीं है और सिर्फ पानी ही काफी नहीं है दोस्तों, हमें खाने की भी जरूरत होती है। पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं जो हमें खाना देते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने अनोखे वातावरण और चीजों के कारण जीवन के लिए एकदम सही जगह है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। मंगल ग्रह को लेकर थोड़ी उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन वहां भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मंगल ग्रह का वातावरण। वहां की हवा बहुत ही पतली है और उसमें ऑक्सीजन नहीं के बराबर है। मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तीसरी चुनौती है रेडिएशन। मंगल ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है, जिसकी वजह से वहां रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा है। मंगल ग्रह पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है। वहां तक पहुंचने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थीं कुछ चुनौतियां जो हमें दूसरे ग्रहों पर बसने से रोकती हैं। क्या हमारी तकनीक इतनी उन्नत है? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से भी आगे रही है। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते जो चुनौतियों से निपट सके? देखिए, टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पर रोवर भेज चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना आसान नहीं है। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट बनाने होंगे जो सुरक्षित तरीके से सफर कर सकें। हमें ऐसे घर बनाने होंगे जो कठोर वातावरण से बचा सकें। खाना, पानी और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी और ये सब कुछ बड़े पैमाने पर करना होगा। हमें एक पूरी बस्ती बनानी है जहां लोग रह सकें। ये सब करना अभी हमारी तकनीक की पहुंच से बाहर है। हमें बहुत ज्यादा रिसर्च और विकास की जरूरत है। चैप्टर 4, पैसे का मामला। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसे की। किसी दूसरे ग्रह पर जाना और वहां बस्ती बसाना कोई सस्ता काम नहीं है। इसके लिए हमें खरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इतना पैसा कौन देगा? अभी तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए सरकारें पैसा देती हैं, लेकिन सरकारों के पास भी पैसे की कमी होती है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे और भी जरूरी क्षेत्रों में पैसा लगाना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां इस काम में पैसा लगा सकती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का मकसद मुनाफा कमाना होता है और अभी तो अंतरिक्ष में पैसा लगाने से मुनाफा होने की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, पैसा एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमें अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। जब तक हमें इस काम के लिए काफी पैसा नहीं मिल जाता, तब तक हम सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। चैप्टर 5, नैतिकता और जिम्मेदारी। दोस्तों, अंत में हमें कुछ नैतिक और सामाजिक सवालों पर भी विचार करना चाहिए। क्या हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाकर उसे अपना बनाने का अधिकार है? क्या होगा अगर उस ग्रह पर पहले से ही कोई जीवन मौजूद हुआ? हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम धरती को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अपनी समस्याओं से भाग सकते हैं? क्या हमें धरती को बचाने के लिए और ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए? मेरा मानना है कि हमें अंतरिक्ष में जाना चाहिए, नए नए ग्रहों की खोज करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें धरती का ध्यान रखना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तरों। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से इंसान अभी तक सिर्फ धरती पर ही रह रहा है। दूसरे ग्रहों पर जाना और वहां बसना इतना आसान नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और बढ़ाना चाहिए, नए नए तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हम अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकें और यात्रा कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात, हमें धरती का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारा घर है, यही हमारी जड़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।